आज हम आपको लेकर आए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में और यहाँ हम आपको मिलवाएंगे एप्पल मैन है जिनका नाम है आर.के. कुशवाहा। एक्चुअली मैं जब राजस्थान में घूमने गया था विजिट में, तो उधर सीकर ज़िला है जहाँ पर रामकरण जी सेब के बगीचा लगा रखे हैं, तो मुझे उनके यहाँ फला हुआ सेब देखने को पहली बार मिला अपने लाइफ में। तो मैंने सोचा कि जब राजस्थान में हो सकती है तो हमारे बिहार में तो और फर्टिलिटी वाली सॉइल है, यहाँ पर तो आराम से होगी। तो फिर मेरे को वहीं से आइडिया आया कि बिहार में भी हो सकता है। आप देख रहे हैं सेब के पौधे तो लगे ही हुए हैं, 3 प्रजातियां सर ने यहाँ लगाई हुई हैं। उसके अलावा सर मदर प्लांट जो है उससे कलम भी तैयार करते हैं, तो उस सेक्शन में भी चलते हैं और कलम के बारे में भी जानते हैं। उसके बारे में भी बात करते हैं कि किस तरीके से सर कलम तैयार करते हैं, पौध कैसे जो है वो तैयार होती हैं कलम से, उसके बारे में बात करते हैं। और अगर आप पौध खरीदना चाहते हैं सेब की तो कैसे आप यहां से पौध खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं सर से मिली थी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जहां सर अपनी खुद की तैयार की हुई पौध जो सेब की हैं लेकर गए थे सीतापुर KVK में, और वहीं सर से मेरी मुलाकात हुई। और फिर हमने प्लान किया कि हम आएंगे बिहार और आकर मुजफ्फरपुर में जो एप्पल फार्म है सर का उसको शूट करेंगे। तो इसी मेरा जो उद्देश्य था वो ये बताना आपको कि जो खेती हिमाचल में हम सुनते हैं कि भाई हिमाचल का सेब खाया जाता है, कश्मीर का खाया जाता है, वो बिहार में भी हो रहा है। तो आइए और देखिए कि बिहार में एक सफल किसान हैं जो सेब की खेती करते हैं। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं कि आप कलम से ये पौध किस तरीके से तैयार करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक कलम इसमें से मैं निकालता हूँ जी। देखिए ये जो कलम है जी। इसके नीचे का जो पार्ट है वो मैं कश्मीर से मंगाता हूँ। अच्छा। ये नीचे के पार्ट मतलब नीचे में जो बीजू इसको बोलते हैं या सीडलिंग बोलते हैं, जो सीड से प्लांट बनता है वो सीडलिंग हो गया। तो एक्चुअली अपने इधर होता क्या है कि कितना भी आप सेब खा करके उसके सीड को बाहर स्विंग कर दीजिए वो जर्मिनेट नहीं करता, लेकिन वहाँ उसकी जूस की फैक्ट्री है एप्पल का, तो वहाँ पर फैक्ट्री में टन के हिसाब से वो सीड निकलते हैं। तो वहाँ के जो फार्मर है उसको लेकर के उसको स्विंग करते हैं और उधर वो पौधे तैयार करते हैं। तो वो पौधे मैं उधर से मंगवाता हूँ, फिर अपने बगीचे से ऑर्चर्ड से जो प्लांट फ्रूटिंग आवर में हो गई उसकी मैं साइन लेकर के इसमें मैं इधर कलम लगाता हूँ और कलम लगा करके दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। फिर उसमें जब देखिए इसमें लीफ आ गया, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो ये पौधे फार्मर को मैं दे दूँगा। इसीलिए कि एक्चुअली होता क्या है, जो बहुत आदमी के पास एप्पल का तो काम करते हैं लेकिन उनके पास स्वयं का मदर प्लांट नहीं है, और जब स्वयं का मदर प्लांट नहीं तो कहीं से लेकर के बेचते हैं, और लेकर के बेचने वाले के पास वो जेन्युइन प्लांट मिलना मुश्किल रहता है, क्योंकि उनको कहाँ से लिए, उनको जेन्युइन प्लांट मिला या नहीं मिला। अब जो वैरायटी अपने इधर के क्लाइमेट में सर्वाइव करने वाली है वो वैरायटी अगर उनको नहीं मिला तो पौधे लगाने के बाद भी उनको फ्रूट नहीं आता। वो बराबर हमारे पास कंप्लेन आता है कि आर.के. सिंह आपके इधर दूसरे तीसरे साल से फ्रूट्स चालू हो जाता है, हमारे तो जो 8 साल 7 साल हो गया लेकिन फ्रूट नहीं आ रहे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप फ़ोटो भेजिए उसके प्लांट के लीफ का, फिर उसको लीफ का एग्जामिन करने के बाद यही देखता हूँ कि उनको जो वैरायटी कश्मीर में होने वाली है वही वैरायटी उनको मिल गई, तो वो वैरायटी इधर सर्वाइव नहीं करती, वो फ्रूट नहीं करती। इसीलिए जो मैं खुद तैयार करवाता हूँ और जेन्युइन प्लांट हमारे इधर मिलते हैं। तो अगर आप अपने एरिया के लिए आसपास से आप हैं या फिर आप पहाड़ों से नहीं हैं और आप सेब की खेती करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पौध खरीद सकते हैं। 3 प्रजातियां हैं जिनकी पौध यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये डोरसेट गोल्डन है, H99 है और अन्ना है। तीनों प्रजातियों की पौध सर ने यहाँ पर कलम से तैयार की हुई हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं, लेके जा सकते हैं। बहुत सारे किसान होते हैं जिनका ये भी रहता है कि सर का नंबर बताइए, तो सर एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए। नंबर तो इसमें लिखा है लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ 94 31 00 6906 जी। तो अगर आप पौध से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, पौध के लिए संपर्क कर सकते हैं और पौध खरीद सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में पौध जो है मेरे पास, मेरे इधर से सारे जगह जाता है। ये दिसंबर से लेकर के फरवरी तक के जो पौधे हैं उस समय सुसुप्तावस्था में चला जाता है, उस समय उनको बंडल बनाकर सप्लाई कर देते हैं।
फिर उसके बाद जो अकॉर्डिंग 200-300 किलोमीटर के रेडियस में जो फार्मर है वो 4 व्हीलर से आते हैं, तो ये पॉलीथीन वाले ले जाते हैं। पौध की रोपाई का समय क्या रहता है अगर कोई किसान खरीदना चाहे? देखिए हमारे इधर तो हमेशा बिकता है, सिर्फ हम गर्मी में जैसे में मई जून जुलाई जो 3 महीने उस समय लू काफ़ी चलती है, उस समय कोई भी पौधा नहीं लगाया जाता, मैं भी एप्पल का पौधा नहीं देता हूँ। बाकी हमारे इधर से हमेशा पौधे लोग फार्मर ले जाते हैं, हमेशा लगाते हैं। ये 3 जून जुलाई मई जून जुलाई में नहीं लगाया जाता हाँ, है। वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं और ये हो भी नहीं पाता संभव कि हम हर सवाल पूछ पाएं या पूरी जानकारी आपको दे पाएं। कुछ ऐसा जो इस पूरी कन्वर्सेशन में हमसे छूट गया हो या किसान की उत्सुकता हो और हम नहीं पूछ पाए हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने तो लगभग सारे टॉपिक को टच कर लिया है। और मैं किसान को फाइनली यही बताना चाहूँगा कि सेब के पौधे में, सेब के बागवानी में बहुत अच्छा भविष्य है। इसके पौधे आप लगा करके, जैसे में जब पौधे 3 साल के हो जाएंगे तो उससे रिप्रोडक्शन आप कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास 10,000 पौधे अभी इस बार बनाया, पिछले साल हमने थोड़ा कम बनाया था। इसमें से ये ग्राफ्टिंग पौधे ही मैंने 4,000 बेच दिया, अब मात्र इसमें 6,000 पौधे ही बचे। तो इस तरीके से मैं ये पौधे बना लेता हूँ। अब सीधी सी बात मैं बताता हूँ कि एक पौधे का ये कीमत अगर हम 50 रुपये ही पकड़ ले, मात्र 50 रुपये, तो 50 रुपये के हिसाब से अगर 10,000 पौधे के देखें तो हमारा 5 लाख रुपया होता है। तो सिर्फ ग्राफ्टिंग करके भी आप 5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। उसमें फ्रूट था, आपको समझिए एक तरह का गिफ्ट हो गया जब फ्रूट आया। मेरे तो पिछले साल 2 कुंटल मैंने बेचा था और बाकी 2-3 कुंटल तो आने वाले ही विजिटर है, भाई टेस्ट कराइए, 1-2 किलो वही लेकर के चले गए। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम आप इसे कह सकते हैं कि भाई सेब की खेती तो आप कर ही रहे हैं, अलग से आपने कलम ली, उसकी पौध बनाई, उसको बेचा, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम उससे हो गई, तो ये आपका अलग से अतिरिक्त आय। बिल्कुल। अब सीधी बात समझिए कि पूरे इंडिया को एप्पल चाहिए और मैंने कितना बनाया, मात्र 10,000, उसमें 4,000 मैंने सेल आउट कर दिया, अब 6,000 बचे। ये मोटा मोटी 2-3-4-5 महीने के अंदर ये मेरा सेल आउट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरा सेल आउट हो जाता है। और सबको सेब चाहिए, अगर घर के ऑर्नामेंटल चाहिए, मतलब घर के नज़दीक अगर दरवाजे पर सेब फलता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से 2, 4, 5, 10 लोग लगाना चाहते हैं तो सबको सेब के पौधे चाहिए। अपने हाथों से सेब को तोड़कर खाने की मज़ा ही एक अलग है ना। सब लोग चाहते हैं कि मेरे ऑर्चर्ड में, मेरे बागवानी में सेब का पौधा 1-2 हो, जिसको जब फ्रूटिंग हो तो अपने तोड़ करके खाएं, गार्डन फ्रेश खाएं, तो उसकी टेस्ट भी अलग है, उसका आनंद भी अलग है। तो सभी लोगों को एप्पल चाहिए, तो एप्पल हम दे कहाँ रहे हैं। और बाकी जो एप्पल लोग जिनको जानकारी नहीं, वो कहीं से अरे गहरे जगह से ले लेते हैं, जिनको नुकसान होता है। इसीलिए फार्मर को मैं यही बोलता हूँ कि जब भी ले तो ऑथेंटिक जगह पर ले, जिनके पास मदर प्लांट है, जो स्वयं बनाते हैं, वहाँ से लें, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो और आपको जेन्युइन प्लांट मिलेगा। जब जेन्युइन प्लांट रहेगा तो फल आएगा ही आएगा। बहुत अच्छी बातें कुशवाहा जी आपको बता रहे हैं। और आपको बता दूं कि सेब की जो सफल खेती कर रहे हैं, इसके अलावा और भी जो वृक्ष हैं वो सर ने अपने बाग में लगाए हुए हैं और सफल किसान हैं, यहाँ के बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। सेब की सफल खेती उन्होंने शुरू की है और अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। और हम पूरी आशा ऐसी करते हैं, शुभकामनाएं हैं सर को कि आने वाले समय में वो बहुत अच्छा मुनाफा सेब की खेती से और भी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और अतिरिक्त आय के जो साधन सर ने बताए हैं वो आप अपनी लाइफ में आजमाएंगे, अपनी खेती में आजमाएंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन एक सवाल हमेशा होता है कि लोग कहते हैं खेती घाटे का सौदा है। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, खेती घाटे का सौदा उसी के लिए है जो खेत में कभी जाता नहीं। मैं तो सीधा बात करता हूँ। मेरे कल भी हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर फ़ोन किए हुए थे कि आर.के. सिंह आप आए नहीं, अवार्ड लेकर के फिर आए नहीं, तो मैं जाऊँ कैसे? मेरे को तो एप्पल फुर्सत ही नहीं देती लगातार इसमें कुछ न कुछ मेरा ड्यू रहता है वर्क, तो मैं उसी वर्क को देखते रहता हूँ, करवाते रहता हूँ। तो जो खेत में जाता नहीं, खेती में मिट्टी लगाना नहीं चाहता, जिसके पास सिर्फ सोचता है कि खेत में जा कर के लगा दिया और फिर जब फल आएगा उस समय हम जाएंगे हार्वेस्टिंग करने, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बच्चे के जैसे इसको पालना पड़ता है, देखना पड़ता है
क्या प्रॉब्लम है। पौधे तो मुझे खुद बोलते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, आप हमको ये चाहिए। तो हमको तो पौधे बात करते हैं, जब आप पौधे के नज़दीक जाएंगे वो भी आपसे बात करेंगे, और जब बात करेंगे एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा बनेगा तो इनकम देगा ही देगा। नहीं मेरे को देता है, आपको काहे नहीं देगा। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़कर ये तमाम जानकारी। जी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत दूर से आए, पहली बार आपसे मुलाकात कटिया में हुआ और अभी आप यहाँ आए, इसके लिए हमारे मुजफ्फरपुर के सभी व्यक्तियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अच्छी बात सर ने आपको बताई कि पौधे से बात करिए, पौधे से आप बात करेंगे, उसकी भाषा को समझेंगे और उसके मुताबिक यदि आप उसको जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे तो पौधा जो है वो आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा और खेती आपके लिए तब घाटे का सौदा नहीं रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है, जिसके लिए स्पेशली मैं दिल्ली से बिहार आई, मुजफ्फरपुर पहुँची ताकि आप तक ये पहुँचा सकूँ कि बिहार में एक किसान है जो मुजफ्फरपुर, जो लीची के लिए जाना जाता है, वहाँ पर सेब की सफल खेती कर रहे हैं और उनका नाम है RK सिंह कुशवाहा। यदि आप यहाँ से पौध खरीदना चाहते हैं, सेब की खेती से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं वो कुशवाहा जी का है। आप उस नंबर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बात मैं किसानों को बोलना चाहूँगा, बस एक लाइन का। ये पौधा एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा एलिमेंट्स ईश्वर का है। जो पौधे आप लगाते हैं तो पौधे आपको जीवन भर ऑक्सीजन तो देता ही देता है, प्राण वायु देता है, साथ साथ इनकम का सोर्सेज भी जनरेट करते हैं। आपके अपने बच्चे आपको ना देखें, ऐसा हो सकता है, लेकिन पौधे आपको हमेशा देखेगा और पौधे आपको हमेशा केयर करता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छी बातें सर ने बताई और एक अच्छी बात जो बताई कि पौधे की भाषा को आप समझेंगे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो औलाद आपकी सुने ना सुने, पौधा आपकी ज़रूर सुनेगा और प्रॉफिट आपको 100% देगा। तो खेती जो है वो घाटे का सौदा आपके लिए नहीं रहेगी। और उम्मीद करती हूँ कि जो दिल्ली से बिहार तक का सफ़र मैंने तय किया, आपको स्पेशली ये फार्म दिखाने के लिए, RK सिंह कुशवाहा जी का ये फार्म दिखाने के लिए, जहाँ पर लीची की खेती, मुजफ्फरपुर जो फेमस है लीची की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन कुशवाहा जी यहाँ पर सेब की सफल खेती कर रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप पौध खरीदना चाहते हैं सेब की, तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर आप कुशवाहा जी से संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। यदि आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि खेती की बातें विस्तार से कहीं होती हैं तो सिर्फ ग्रीन टीवी पर होती हैं। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।